जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, आंटी की जर्नी बहुत प्यारी है। आंटी ने हमारे साथ बहुत प्यारा एक्सपीरियंस शेयर किया है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी को इतना ब्लेस किया है। गुरु जी ने आंटी को सेवा बख्शी है। और संगत जी, आंटी बड़े मंदिर में अपनी सेवा देती है। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आप सभी को गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपको अपने सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत ईशा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये दात बख्शी कि आज मैं उनका शुक्राना सत्संग कर सकूं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपने मुझे ये सेवा दी। संगत जी, पहले तो मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं उस समय साईं बाबा को बहुत मानती थी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के साथ 2006 से जुड़ी हूँ और तब से लेके आज तक संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे पल पल संवारा है। संगत जी, मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन गुरु जी महाराज ने मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार दिया है। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले साईं बाबा को मानती थी, लेकिन जब मैं गुरु जी महाराज के साथ जुड़ी संगत जी, तो आप सभी जानते हैं कि हमें अपने आप गुरु जी महाराज से बहुत प्यार हो जाता है। तो संगत जी, ठीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब मैंने गुरु जी महाराज को मानना शुरू किया, मुझे धीरे धीरे उनसे प्यार होता चला गया। मैं गुरु जी महाराज में लीन हो गई और इस वजह से संगत जी, मेरा शिरडी साईं बाबा जाना बिल्कुल बंद हो गया। एक दिन संगत जी, गुरु जी महाराज मेरे हस्बैंड के ड्रीम में आए और कहने लगे, बाबा नाराज हो रहा है, कुड़ी नहीं आंदी, जा हुन मत्था टिकाला। संगत जी, हमें कब कहाँ जाना है, किस समय जाना है, ये सब कुछ गुरु जी महाराज डिसाइड करते हैं। संगत जी, कई बार जब हम लोग बहुत परेशान होते हैं तो हमें यही लगता है कि काश गुरु जी हमने आपके फिजिकल फॉर्म के दर्शन किए होते, हम आपसे अपनी हर बात पूछ लेते। ऐसे एक दिन की बात है संगत जी, मैं बहुत उदास थी और बहुत रोए जा रही थी और संगत जी, रोते रोते मैं रात को सो गई। संगत जी, मेरे पलंग की साइड पर गुरु जी का एक स्वरूप लगा हुआ था। तो संगत जी, मैं सोते सोते गुरु जी महाराज से बातें कर रही थी कि गुरु जी महाराज, क्या हम इतने बुरे थे, क्या आप हमसे मिलकर ही नहीं गए, आपने हमें अपने फिजिकल फॉर्म के दर्शन ही नहीं करवाए। और संगत जी, सुबह सुबह मेरे मोबाइल पर एक संगत का मैसेज आया और उसने मुझे कहा कि आंटी, रात को गुरु जी महाराज मेरे सपने में आए और मुझे कहने लगे कि जाकर उसको कह दे, वो मुझे बहुत याद कर रही थी, उसको जाकर कहना फुल्ला वाली ईशा। और देखिए संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से कहा करती थी कि गुरु जी, आप सबका नाम रखते हो, अगर आप होते तो मुझे किस नाम से पुकारते। और देखिए उसका जवाब मुझे कैसे मिला संगत जी। गुरु जी ने मुझे संगत के माध्यम से बता दिया कि उन्होंने मुझे नाम दिया फुल्ला वाली ईशा। संगत जी, 2005 या 6 से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम चल रही थी और संगत जी, प्रॉब्लम इतनी मेजर होती चली गई कि बैठे बैठे ही संगत जी, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती थी। और संगत जी, मेरे हार्ट की हार्ट बीट मॉनिटर करने के लिए एक डिवाइस लगाया जाता था, ये चेक करने के लिए कि कहीं मेरी हार्ट बीट मिस तो नहीं होती है। संगत जी, पहले एक हार्ट बीट मिस होने लगी, फिर दूसरी हार्ट बीट मिस होने लगी। संगत जी, फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर आपकी थर्ड हार्ट बीट मिस होती है तो वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है, आपको कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब संगत जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी बहुत यंग एज थी, मेरी फैमिली की ऐसी कोई हिस्ट्री भी नहीं थी और ना ही मुझे कोई बीपी या शुगर था। तो मेरी समझ से बाहर था कि मुझे ये सब क्यों हो रहा है। संगत जी, उसके बाद मेरा इलाज मेदांता हॉस्पिटल में चला और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। संगत जी, मुझे आज भी अच्छे से याद है, 21 दिसंबर को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और तब तक मैं गुरु जी महाराज से कनेक्ट नहीं हुई थी। संगत जी, मुझे ओटी में ले जाया जा रहा था और डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से कहा कि सिर्फ आधे घंटे की सर्जरी है, लेकिन संगत जी, डॉक्टर को सर्जरी में 3 से 4 घंटे लग गए। एक्चुअली संगत जी, डॉक्टर मिसिंग
बीट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संगत जी 3 से 4 घंटे के बीच में मेरी कोई भी हार्ट बीट मिस नहीं हुई थी। अब संगत जी डॉक्टर को ये लगने लगा कि इनके हार्ट को कुछ हरकतें देनी पड़ेगी, तभी शायद इनकी कोई हार्ट बीट मिस हो। तो इसलिए संगत जी डॉक्टर ने मुझे कोई मेडिसिन दी और संगत जी उस मेडिसिन से मेरा बीपी डाउन होने लगा। संगत जी मैं ओटी में थी, मुझे एनेस्थेसिया दिया गया था। संगत जी उस समय मुझे थोड़ा बहुत होश था और बीच बीच में डॉक्टर मुझसे पूछ भी रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है। संगत जी मेरे पूरे बदन पे वायर्स थे, मुझे हल्का हल्का नजर भी आ रहा था और मुझे दर्द भी हो रहा था और मैं मन ही मन संगत जी गुरुजी महाराज को याद कर रही थी। अब संगत जी डॉक्टर ने मुझे और मेडिसिन बढ़ाकर दी, मेरा और बीपी डाउन आ गया। संगत जी इतना बीपी डाउन हो गया कि मेरा बीपी 20 से 15 तक पहुंच गया और देखते ही देखते संगत जी हार्ट बीट का जो मॉनिटर होता है उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन आने लगी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने अपने आप को आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस किया। मैंने देखा संगत जी की डॉक्टर्स मेरे हार्ट को रिवाइव कर रहे हैं और संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि जब मुझे तीसरी बार रिवाइव किया गया और जब मेरी बॉडी झटके से ऊपर की ओर उठी तो संगत जी मैंने देखा कि मेरे ठीक ऊपर गुरुजी महाराज व्हाइट चोले में हैं और वो एक डिवाइन लाइट में कन्वर्ट हो गए और वो लाइट संगत जी मेरे मस्तिष्क से होते हुए मेरे शरीर के अंदर चली गई और जैसे ही वो लाइट मेरे अंदर गई संगत जी मेरा हार्ट रिवाइव हो गया, मेरे अंदर फिर से जान आ गई। और संगत जी फटाफट डॉक्टर्स ने मुझे ट्रीट किया, ऑक्सीजन दिया। बाहर आकर डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बताया कि हम आपकी वाइफ की सर्जरी नहीं कर पाए, कोई रीजन ऐसा हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। संगत जी जब मुझे रूम में शिफ्ट किया गया तो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था और संगत जी डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से कहा था कि मेरी लाइफ का पहला ऐसा केस है कि जिसमें हुआ तो कुछ भी नहीं और पता नहीं क्या होने वाला था। संगत जी मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जब डॉक्टर मेरे हार्ट को रिवाइव कर रहे थे और गुरुजी की डिवाइन लाइट मेरे अंदर गई और जैसे ही मेरी बॉडी में हरकत हुई संगत जी मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, गुरुजी। उसके बाद संगत जी जब मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया तब संगत जी मैं अपने हस्बैंड से एक ही बात बोले जा रही थी कि मुझे पीछे बहुत गीला गीला लग रहा है, मुझे मेरी पीठ पर बहुत गीला लग रहा है। अब संगत जी मेरे हस्बैंड को लगा कि शायद ये सर्जरी में इतने घंटे से है तो शायद इसको स्वेटिंग हो रही होगी इसलिए इसको गीला लग रहा है। और संगत जी रात के करीब 9:30 बजे की बात होगी, मेरे हस्बैंड मेरा सर दबा रहे थे और उसी वक्त संगत जी मैंने फिर से गुरुजी महाराज को व्हाइट चोले में देखा। और जिस प्रकार संगत जी जब हम चलते हैं तो हमारे कपड़ों की सरसराहट की आवाज आती है, संगत जी मुझे गुरुजी के चोले की आवाज आई कि जैसे गुरुजी फटाफट से चलकर मेरे पास में साइड में आकर खड़े हो गए। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बाह पकड़ी और मुझे झटके से उठा दिया और कहा तेनू मरना है, चल उठ। और संगत जी 15-20 मिनट की ही बात होगी, मेरे हस्बैंड को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। फटाफट संगत जी डॉक्टर को बुलाया गया और चूंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे हाथ पकड़कर उठाया था और मेरे मुंह पर मास्क लगा हुआ था तो मैं बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही थी। संगत जी एंजियोप्लास्टी के लिए जहाँ पर आपको होल किया जाता है उसे क्लोज करना होता है और आपके पैरों पर वजन रखा जाता है। लेकिन संगत जी मेरी सिचुएशन इतनी पैनिक हो गई थी कि शायद डॉक्टर भी घबरा गए थे, परेशान हो गए थे, वो भूल गए। और यही कारण है संगत जी कि मेरा जो खून है वो पीछे की तरफ बैक फ्लो होने लगा। और जो मैं अपने हस्बैंड से बार बार कह रही थी कि मुझे पीछे गीला लग रहा है, संगत जी वो गीला मुझे खून की वजह से हो रहा था। संगत जी अगर गुरुजी महाराज नहीं होते तो मैं आज आप सबके बीच में ना होती। ये लाइफ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ने मुझे दी है। मेरे खून का एक एक कतरा गुरुजी महाराज का कर्जदार है। उसके बाद संगत जी डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट दिया और थोड़े ही दिनों में मुझे डिस्चार्ज मिल गया। लेकिन संगत जी जब मैं घर पर आई तो मैं वो ईशा नहीं थी, मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। संगत जी पहले वाली ईशा को सिर्फ काम ही काम दिखाई देता था, लेकिन अब जो संगत जी गुरुजी महाराज ने नई लाइफ दी थी, मैं अंदर से एक नई ईशा बन चुकी थी और मेरे अंदर एक सुकून और एक शांति आ गई थी। गुरुजी महाराज ने मुझे जीवन तो दिया ही दिया, लेकिन मुझे अंदर से बदल भी दिया। अब संगत जी डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी मेडिसिन दी थी खाने के लिए। मैं खा खा कर संगत जी बहुत परेशान हो गई थी और मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से कहा कि अब मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी। और संगत जी मैंने सारी दवाइयाँ डस्टबिन में फेंक दी। और संगत जी ये देखकर मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए। वो मुझे कहने लगे कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये दवाइयाँ तुम्हारी ब्लड थिनर के लिए भी है, अगर तुम ये नहीं खाओगी तो हो सकता है तुम्हें ब्लड क्लोटिंग हो जाए, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, बच्चे बहुत छोटे हैं। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं दवाइयाँ तो नहीं खाऊंगी और अगर मुझे बचाना होगा तो वही आकर मुझे बचाए जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल में बचाया था। संगत जी घर परिवार के लोगों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन संगत जी मुझे उन सभी की बातें इसलिए समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि संगत जी हॉस्पिटल में मेरी इस आत्मा ने परमात्मा के दर्शन कर लिए थे। और संगत जी मेरी आत्मा जिस चीज से गुजरी थी उसको संगत जी सिर्फ मैं ही फील कर सकती थी, मैं ही उसका अनुभव कर सकती थी कि मेरे अंदर क्या कुछ बदल चुका था। बस संगत जी उस समय मैंने गुरुजी महाराज से एक ही चीज मांगी कि बस गुरुजी महाराज मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरी कर लूं। और जो गुरुजी महाराज ने मुझे बिन मांगे ही दे दिया था, मुझे नई लाइफ दी थी। और गुरुजी ने कहा भी है कि पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो। आपका अपने बच्चों के साथ में जो कर्मों का
संबंध है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। मैंने गुरुजी महाराज से यही कहा कि गुरुजी मैं अपने बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना चाहती हूँ, उसके बाद आप मुझे अपने साथ ले जाना। जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत छोटेपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। मैं जानती हूँ संगत जी कि बिन माँ के जीवन क्या होता है, इसलिए संगत जी मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे वो आशीर्वाद दिया, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज टेस्ट भी बहुत लेते हैं। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास करके अपनी सारी दवाइयाँ बंद कर दी। संगत जी मैंने 1 हफ्ते तक दवाइयाँ नहीं खाई और मुझे हुआ भी कुछ नहीं। और फिर संगत जी 1 हफ्ते के बाद गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और मुझे कहने लगे कि तुझे तो लाइफ ही नहीं थी, मैंने तुझे लाइफ दी है, जा ऐश कर। गुरुजी महाराज ने मुझे आगे ये भी कहा कि तू कभी भी कुछ गलत नहीं करेगी और ना ही कभी कुछ गलत होते हुए देखना। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा बख्शी। और संगत जी जैसा कि सभी संगत कहती है कि गुरुजी महाराज पहले हेल्थ देते हैं, वेल्थ देते हैं, सेवा बख्शते हैं। गुरुजी महाराज ने भी मुझे यही सारी ब्लेसिंग्स दी। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपने महाशिव के रूप में भी दर्शन दिए हैं। और जो गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में कहा कि तुम कभी कोई गलत मत करना, ना होने देना, संगत जी मैंने अपने बच्चों को भी यही सीख दी कि बेटा अब आप लोग हमारे बच्चे नहीं, अब आप गुरुजी के बच्चे हो, इसलिए ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे गुरुजी महाराज का नाम नीचा हो जाए। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और एक बात तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि गुरुजी महाराज चाहते हैं कि हम एक बेहतर और एक अच्छा इंसान बने। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे लाइफ दी, मुझे सेवा बख्शी और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत काम दिया है। संगत जी मुझे पायलट आंटी ने बताया था कि गुरुजी महाराज ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ने के लिए कहा करते थे। और संगत जी 2019 की बात है, जब मुझे आंटी ने ऐसा कहा संगत जी, तो मैंने वो किताब पढ़ना शुरू कर दी। क्योंकि संगत जी हम ये सोचते हैं कि अगर ये बात गुरुजी ने कही है तो फिर हमें जरूर करना है। और संगत जी मंडे की दिन मेरी सेवा थी तो मुझे वहाँ पर अर्जुन अंकल मिले। और संगत जी जब भी कोई पुरानी संगत मिलती है तो ऐसा ही होता है कि दिल चाहता है कि बस हम उनसे सत्संग सुनते ही रहें। तो संगत जी बातों ही बातों में अर्जुन अंकल ने मुझे बताया कि एक बार गुरुजी महाराज ने उन्हें कहीं पर भेजा और जहाँ वो गए तो वहाँ पर बुक रैक थी। तो अंकल कहने लगे कि उस बुक रैक में से मैंने एक किताब निकाली और वो जो किताब थी वो क्रिया योग के ऊपर थी। और जिन अंकल के घर पर मैं गया था मैंने वो बुक उनसे कुछ दिनों के लिए मांगी और वो किताब लेकर मैं अपने घर आ गया। और जब मैं अगले दिन गुरुजी महाराज के पास गया तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्या क्या बात हुई वहाँ पर। तो मैं गुरुजी को बताता रहा कि गुरुजी ये हुआ वो हुआ, मैंने ये खाया, मैंने वो पिया। तो गुरुजी बार बार मुझसे पूछते रहे फिर की होया, फिर की होया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी महाराज ने अंकल से ये बात 10 बार पूछी कि और की होया। और फिर संगत जी थोड़ी देर बाद अर्जुन अंकल को याद आया कि हाँ मैं तो एक किताब भी लेकर आया था। तो अंकल ने गुरुजी महाराज को बताया कि गुरुजी मैं क्रिया योग के ऊपर एक किताब भी लेकर आया हूँ। तो अर्जुन अंकल ने कहा कि गुरुजी किताब बहुत बढ़िया है। तो अर्जुन अंकल की बात सुनकर गुरुजी कहने लगे ले पागल बनाने दी निशानियाँ। और जब संगत जी मैंने अर्जुन अंकल के मुझसे ये बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि माय गॉड गुरुजी महाराज तो शायद मुझे कह रहे हैं। और संगत जी मुझे ये बात समझ में आ गई कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि आपको क्रिया योग नहीं करना है। उसका कारण भी है संगत जी, उसका कारण ये है कि क्रिया योग एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है जिसे करने के लिए आपका शरीर, आपका मस्तिष्क और आपकी आत्मा तैयार होनी चाहिए। और जो गुरुजी ने कहा कि ये तो पागल बनाने दी निशानियां हैं, तो यहाँ पागल से मतलब है संगत जी कि जब आपका शरीर, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी आत्मा तैयार ना हो और अगर आपने क्रिया योग किया तो आपका मेंटल बैलेंस बिगड़ जाएगा। उसके बाद संगत जी मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पूरी कंप्लीट की। उसके बाद संगत जी जब कोविड आया तो गुरुजी महाराज ने हमें बहुत प्यारी सेवा बख्शी। सारी दुनिया घर के अंदर थी लेकिन संगत जी हम सब घर के बाहर थे। हम बड़े मंदिर में अपनी सेवा दे रहे थे और संगत जी वहाँ पर जो भी लंगर बनता वो गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। और सच कहूँ तो संगत जी उस सेवा को करके मन में बहुत सुकून और शांति का अनुभव हो रहा था। अब चूंकि संगत जी कोविड था तो कोविड की वजह से मेरे घर पे जो स्टाफ आता है, जो सर्वेंट्स आते हैं वो बहुत कम हो गए थे। और संगत जी मैं सुबह से बड़े मंदिर में सेवा के लिए आ जाती थी। हालांकि संगत जी शाम को मेरे हस्बैंड भी सेवा के लिए आते थे। तो एक दिन मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि अरे शाम को तो मुझे कुछ भी अच्छा खाने को मिलता ही नहीं है। एक्चुअली संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत फूडी हैं। अब संगत जी एज ए वाइफ मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया कि देखिए कोविड है और कोविड की वजह से स्टाफ बहुत कम हो गया है, तो जो भी स्टाफ आता है वो जो भी बनाए आप प्लीज खा लिया करो, ज्यादा नखरे मत दिखाया करो। संगत जी मेरी ये बात मेरे हस्बैंड को बहुत बुरी लग गई। हालांकि वो शाम को बड़े मंदिर आए अपनी सेवा देने के लिए। मुझे पता था संगत जी कि मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लगा है। उन्होंने मुझे कह दिया था कि ठीक है अब से मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। संगत जी शाम को बड़े मंदिर में मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों वहाँ पर सेवा दे रहे थे। तो संगत जी जो लंगर के पैकेज डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जाते थे वही लंगर का पैकेट संगत जी सभी सेवादारों को भी मिलता था। अब संगत जी मेरे हस्बैंड को भी वो लंगर का
पैकेट मिला, लेकिन संगत जी मेरे अंकल बहुत गुस्सा थे। उन्होंने वो पैकेट लिया और अपनी कार में रखा और संगत जी घर चले गए। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो इतना गुस्सा थे कि उन्होंने लंगर तक नहीं किया, वो पैकेट ऐसे ही रखा रहा। और देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं, वो एक एक चीज जानते हैं। उसी रात संगत जी मेरे हस्बैंड को सपना आता है और सपने में संगत जी गुरुजी महाराज दिखाई देते हैं। संगत जी शिरडी महाराष्ट्र में हमारा एक छोटा सा लैंड है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने देखा कि उस जमीन पर गुरुजी महाराज बहुत तेजी से चल रहे हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड से कहते हैं कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। और संगत जी मेरे हस्बैंड गौतम वो गुरुजी से कह रहे हैं कि गुरुजी मैंने भी कुछ नहीं खाया है। और चूंकि संगत जी मेरे हस्बैंड ने लंगर का वो पैकेट गाड़ी में ही रहने दिया था, तो गुरुजी मेरे हस्बैंड से कहते हैं कि तेरी गाड़ी में जो लंगर का पैकेट रखा है वो तू खा ले। और संगत जी उसी सपने में गुरुजी महाराज और मेरे हस्बैंड गौतम उसी लंगर के पैकेट में से लंगर खा रहे हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड से कहा मेरी बेटी के लिए कि तू अपनी बेटी की चिंता मत करना, पहली नौकरी तो मैंने दी है, लेकिन दूसरी नौकरी में उसकी सैलरी डबल हो जाएगी, तो उसकी बिल्कुल चिंता मत कर। और बस संगत जी इतना बोलकर सपना टूट गया। और जब मेरे हस्बैंड की नींद खुली संगत जी, तो सुबह के 4 बज रहे थे। मेरे हस्बैंड तुरंत नीचे गए, गाड़ी में से लंगर का पैकेट निकाला और गुरुजी महाराज के सामने बैठकर लंगर किया। उससे पहले गुरुजी महाराज से माफी मांगी और कहा कि गुरुजी महाराज मुझे माफ करना, मैंने आपकी लंगर का अपमान किया है, मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। और जो संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी के लिए आशीर्वाद दिया था, संगत जी वो उस समय न्यूयॉर्क में थी और उसका ग्रेजुएशन खत्म हुआ था। संगत जी मेरी बेटी की ऑनलाइन डिग्री कोविड में आ चुकी थी, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया और संगत जी मेरी बेटी को जॉब मिल गया। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि बड़ा सोचा करो। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी से यही कहा कि हम सारी संगत गुरुजी के बच्चे हैं, हम कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं हैं, तो बड़ा काम करना है और उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी है, तो तुम कुछ अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करो। उसके बाद संगत जी मेरी बेटी ने गूगल में अप्लाई किया और संगत जी हमारे घर में जहाँ पर गुरुजी महाराज का स्वरूप है, वही स्वरूप के सामने बैठकर अपने सारे इंटरव्यूज गूगल में क्लियर किए। और जैसे संगत जी गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद दिया था, मेरी बेटी को गूगल में जॉब लगी और बहुत अच्छी सैलरी के पैकेज पर लगी। संगत जी हमने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया और आज भी संगत जी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी इतने प्यारे गुरुजी महाराज हमें कहाँ मिलेंगे, जो अपनी संगत के बारे में कितना सोचते हैं और कितना प्यार करते हैं। और संगत जी मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि हम जो भी सेवा गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अर्पित करते हैं, वो सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। पहली बात तो संगत जी गुरुजी हमसे सेवा तभी लेते हैं जब हमारे कोई माड़े कर्म कटवाने होते हैं, और जो सेवा हमसे लेते हैं संगत जी गुरुजी उसका फल हमें बहुत अच्छा देते हैं। इसीलिए संगत जी मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी अगर आपको सेवा मिले, सेवा करने का मौका मिले, तो संगत जी पहली फुर्सत में उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करें, क्योंकि संगत जी सेवा करने का मौका हमें बार बार नहीं मिलता। आपको किसी की भी बात में नहीं आना है, आपको सिर्फ अपने गुरुजी महाराज का हुक्म का पालन करना है, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी महाराज जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है कि किसको कब क्या देना है। और संगत जी मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे सेवा का मौका देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम कैलिफोर्निया से साक्षी कुमार आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। सभी साथ संगत जी को गुरु पूर्णिमा की लख लख बधाइयाँ। संगत जी आज से 1 महीने पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी सपने में मैंने देखा कि मैंने अपने बेटे को हाथ में उठाया हुआ था और हम गुरुजी के सामने थे। हालांकि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मुझसे मेरे बेटे को लिया और उसे अपनी गोदी में बिठा लिया। हालांकि संगत जी मुझे अपने सपने बिल्कुल भी याद नहीं रहते, लेकिन ये सपना संगत जी मुझे बिल्कुल क्लियरली याद था। मैं जानती हूँ संगत जी की गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को ब्लेस किया है और गुरुजी मुझे कह रहे थे संगत जी कि तू इसकी चिंता मत कर, मैं इसके साथ हमेशा हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपने मेरे बेटे को ब्लेस किया। संगत जी अब मैं आपको अपना दूसरा सत्संग सुनाती हूँ जो 2 हफ्ते पहले ही हुआ है। संगत जी एजवेल सेंटर पर मैं और मेरा बेटा वीर हम लोग सत्संग अटेंड कर रहे थे और संगत जी मेरा बेटा 2 घंटे से बच्चों के रूम में खेल रहा था। क्योंकि संगत जी हम सेवा के लिए जल्दी आ गए थे और अभी गुरुजी का वेलकम हो ही रहा था कि तभी संगत जी दीपिका आंटी मुझे हाथ पकड़कर पीछे कमरे में लेकर गई और संगत जी उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेक श्योर करना कि तुम्हारा बेटा वीर सड़क क्रॉस ना करे। संगत जी दीपिका आंटी की बात सुनकर मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो गई और मैं सोच में पड़ गई कि हम तो पिछले 8 महीने से
गुरुजी के सत्संग में आ रहे हैं और हमेशा की तरह मेरा बेटा वीर बच्चों के रूम में ही खेलता रहता है। लेकिन दीपिका आंटी ने मुझे आज से पहले ऐसी बात कभी क्यों नहीं कही। खैर संगत जी, मैंने आंटी से कहा कि ठीक है आंटी, मैं ध्यान रखूंगी। और फिर संगत जी मैं सत्संग में आकर बैठ गई। और संगत जी मुझे ऐसा लगने लगा कि जो आंटी ने मुझे कहा वो तो हो ही नहीं सकता। मुझे लगा कि आंटी मेरे वीर को बहुत प्यार करती हैं, तो एज ए कंसर्न उन्होंने कहा होगा कि वीर को सड़क क्रॉस मत करने देना। और संगत जी 1 घंटे के बाद 4 बच्चे दौड़ते हुए मेरे पास आए और कहने लगे कि आंटी आंटी, वीर सड़क क्रॉस कर रहा था और लगभग वो कार के नीचे आने ही वाला था, आप जल्दी चलो। और संगत जी सुनकर मैं बहुत शॉक्ड हो गई और तुरंत बाहर की तरफ भागी। और बाहर जाकर देखती हूँ संगत जी कि वो अभी भी बच्चों के रूम में ही था और बहुत खुशी से खेल रहा था। संगत जी मैं इतनी शॉक्ड थी कि मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला। मैं बस अपने बेटे के पास गई, उसे गले लगाया और बहुत रोने लगी। संगत जी मैं दोबारा सत्संग में आकर बैठ गई और मैंने बहुत रिकॉल करने की कोशिश की, पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि सब क्या हुआ। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी गुरुजी महाराज ने तो मुझे बहुत पहले ही वार्निंग दे दी थी दीपिका आंटी के माध्यम से, लेकिन संगत जी मैंने उस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। लेकिन संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी महाराज आए और उन्होंने मेरे बच्चे को बचाया। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज बहुत बहुत प्यारे हैं, हमेशा अपनी संगत के साथ होते हैं। और तभी संगत जी मुझे मेरा सपना याद आया जिसमें मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को ब्लेस किया है और गुरुजी ने कहा था कि वो हमेशा मेरे बेटे के साथ हैं। संगत जी मैं जितना भी गुरुजी महाराज का शुक्राना करूं उतना ही कम है। सच में संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को नई लाइफ ब्लेस की है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी। गुरुजी महाराज मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप ऐसे ही अपनी पूरी संगत की अंग संग रहना। गुरुजी महाराज हमें हमेशा अपने चरणों में रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम यूएस के वर्जीनिया से परेश सक्सेना अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग सारी संगत के साथ शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी मेरा नाम परेश है और मैं वर्जीनिया यूएस में रहता हूँ। संगत जी सबसे पहले मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाई हुई है। गुरुजी महाराज आप कैसे आने वाली मुसीबत से हम सबको बचा लेते हो, उन सभी का आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज आपका शुक्राना करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी पिछले साल से मुझे एक मोटरसाइकिल लेने का बहुत मन था और गुरुजी की कृपा से मई 2025 में वो मोटरसाइकिल संगत जी मैंने खरीद ली है। थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने वो गिफ्ट ब्लेस किया। संगत जी कुछ दिन पहले मैं अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था और संगत जी मैं अपनी गाड़ी अपनी लेन में चला रहा था, लेकिन तभी अचानक संगत जी एक कार उसकी लेन से मेरी लेन में मर्ज हुई। नॉर्मली संगत जी लोग देखकर ही अपनी लेन चेंज करते हैं, बट संगत जी उसने बिना देखे ही अपनी लेन चेंज कर ली। संगत जी मैंने उसे अलर्ट करने के लिए बहुत बार हॉर्न बजाया और ब्रेक भी लगाया और फाइनली संगत जी गुरुजी महाराज ने बाल बाल बचा लिया। और फिर संगत जी एक दिन सेम सिचुएशन हुई मेरे साथ। कार में बैठे हुए लोग मोटरसाइकिल वालों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और स्पीड के चलते एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा रहता है। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना कि गुरुजी आपने मुझे एक्सीडेंट से बचा लिया। संगत जी मैंने पिछली बार शेयर किया था कि गुरुजी ने मेरा रेंटल घर बड़ी जल्दी खाली करवा दिया था उस किराएदार से जो 1 महीने से उसमें बिना रेंट दिए रह रही थी। अब संगत जी घर तो मेरा खाली हो गया, पर संगत जी मेरा घर अप्रैल एंड से रेंट पर नहीं गया है और इसीलिए संगत जी अभी अपनी पॉकेट से ही उसका मंथली मॉर्गेज भर रहा हूँ। पर अब संगत जी मैं बहुत थक गया हूँ उसके बारे में सोच सोच कर। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से यही कहा कि गुरुजी इसमें आपकी ही कोई मर्जी होगी, पर मैं कब तक वेट करूँ गुरुजी। संगत जी अब मैंने अपने रियल एस्टेट एजेंट को कहा है इस घर को सेल करने के लिए, क्योंकि संगत जी जब से घर लिया है शायद ही कोई मंथ ऐसा होगा जब कोई इश्यू नहीं हुआ है। हर बार संगत जी इस घर का रेंट किराएदार ने मंथ के आखिरी में ही दिया है और यहाँ तक कि संगत जी लास्ट मंथ का जो रेंट है किराएदार ने दिया ही नहीं है मुझे। संगत जी अब मेरा घर रेंट पर भी नहीं जा रहा है। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की है कि गुरुजी अब आपको जो मेरे लिए ठीक लगता है आप वो मेरे लिए करें। मैं जो भी निर्णय लूं वो आपकी रजामंदी से हो, इसकी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज ने कुछ दिन पहले मुझे अपने चंदन तिलक में ओम के दर्शन दिए हैं। अपनी ब्लेसिंग्स और प्रेजेंस फील कराने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी महाराज आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर बनाए रखना, मेरी गलतियों को हमेशा माफ करना। संगत जी आज सुबह मेरी वाइफ ने मुझे जगाया और कहा कि किचन
किचन की सीलिंग से पानी लीक हो रहा है। संगत जी, जब मैंने नीचे जाकर देखा तो पता चला कि सीलिंग लाइट के थ्रू झरना बह रहा था। और संगत जी, सुबह 6:15 बजे की बात है और देखने से लग रहा था कि शायद 10-15 मिनट पहले ही पानी लीकेज होना शुरू हुआ है। गुरुजी, आपने मुसीबत बहुत बहुत कम कर दी है। ये पानी का लीकेज रात में भी हो सकता था और हम लोगों को सुबह तक पता भी नहीं चलता और न जाने कितनी मुसीबत हो जाती, कितना नुकसान हो जाता। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, एक बार फिर से आई हुई तकलीफ को फिर से कम करने के लिए। संगत जी, जब प्लम्बर घर पर आया तो वो मुझे कहने लगा कि आपको देखकर लगता है कि आप काफी नॉर्मल हो, जबकि ये जो समस्या है काफी बड़ी है। संगत जी, अब उसको क्या बताता कि जब गुरुजी है तो सब कुछ उन पर ही छोड़ दिया है। मुसीबत को झेलने की हिम्मत भी वही देते हैं। गुरुजी महाराज, ऐसे ही आप हमारा हाथ पकड़ कर रखिएगा। आपको शत नमन। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और गुरुपा के हुक्म से मैं बहुत जल्दी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम शिल्पा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज का सबसे पहले मैं हर पल का शुक्राना करना चाहती हूँ, हर सांस का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, सबसे पहले मुझे आप माफी देना क्योंकि मैंने आपका सत्संग करने में बहुत देर कर दी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जुलाई 2023 में जोड़ा था और संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि तेरा मेरा साथ तो जन्मों जन्मों का है। मैं ही शिव हूँ और मैं ही महाशिव हूँ। संगत जी, गुरुजी की मेरी जिंदगी में आने से पहले मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग करने वाली लड़की थी। संगत जी, मैं हर बात में बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचती थी। हमारे घर में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी थी, आपस में लड़ाई झगड़ा होना और हम सभी के बीच में संगत जी बहुत मन मुटाव रहता था। संगत जी, मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप अपने फोन पर ब्लैक चोले में देखा, या मैं ये कहूँ कि गुरुजी मेरे सामने ब्लैक चोले में आए और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि सारी नेगेटिविटी, ये सारा दुख, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सभी काम में देरी होना, ये सब कुछ ब्लैक मैजिक के कारण है। और संगत जी, गुरुजी ने वो चेहरा दिखाया जो लगातार मेरे और मेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक कर रहा था। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक करने वालों का चेहरा मेरे सपने में दिखाया और सत्संग के द्वारा भी बताया। संगत जी, वो ब्लैक मैजिक करने वाली मेरी चाची और मेरे चाचा हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे यहाँ तक बताया कि वो औरत तेरे और तेरे परिवार से बहुत ज्यादा जलती है और तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए वो पिछले 25 सालों से लगातार ब्लैक मैजिक कर रही है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे कई बार ड्रीम दर्शन देकर इस भयंकर ब्लैक मैजिक को खत्म किया है और मुझे और मेरे परिवार को पॉजिटिविटी दी है। और संगत जी, जब से गुरुजी महाराज का स्वरूप हमारे घर में आया है तब से ब्लैक मैजिक हम पर नहीं चलता और इसके लिए संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि वो हमारे साथ जस्टिस करें और ये जितना भी ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर हुआ है संगत जी, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि इस औरत को हमारी लाइफ से परमानेंटली दूर कर दो। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक के कारण मेरा चेहरा बहुत काला, एक्ने, पिंपल और पिगमेंटेशन हो गया था और ठीक ऐसा ही सत्संग एक आंटी का गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि जिनका चेहरा सेम ऐसा ही हो गया था और उनका चेहरा गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने के बाद पूरे 2 साल बाद ठीक हुआ था। तो संगत जी, मैं भी गुरुजी के साथ 2023 में जुड़ी थी। उसके बाद धीरे धीरे मेरे चेहरे की रंगत में काफी फर्क पड़ गया है और अब संगत जी, जुलाई 2025 को 2 साल हो जाएंगे। मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरा चेहरा पहले की तरह साफ हो जाए। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि अब तेरे और तेरे परिवार की जिम्मेदारी सब मेरी है। बेटी, तू चिंता मत कर, बस शुक्राना कर। संगत जी, मैं आपके साथ अपने पापा का सत्संग शेयर करती हूँ। एक बार की बात है संगत जी, रात को मेरे पापा को बहुत ज्यादा लूज मोशन हो गए और संगत जी, उसकी वजह से उनका बीपी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने उन्हें मेडिसिन दी और संगत जी, रात को ही हम पापा को हॉस्पिटल से घर वापस लेकर आ गए। लेकिन संगत जी, थोड़ी ही देर में उनकी हालत फिर से खराब हो गई और इस बार संगत जी, मेरे पापा का बीपी और ज्यादा ड्रॉप हो गया था। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई और मैंने अपने पापा को गुरुजी के जल प्रसाद के साथ मेडिसिन दी और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए। गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और उसके बाद संगत जी, मेरे पास गुरुजी महाराज का एक मैसेज आया कि पुत्र शुक्राना कर, तेरे पिता को मैंने नई लाइफ ब्लेस की है, जा कल्याण कीता। संगत जी, मैं अपने पापा का एक और आपको सत्संग सुनाती हूँ और ये सत्संग संगत जी उनकी आंखों से संबंधित है। संगत जी, मेरे पापा बोलते थे कि मुझे दूर से कम
कम दिखाई पड़ता है जब मैं ड्राइविंग करता हूँ। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके लिए संगत जी मेरे पापा ने आई हॉस्पिटल में अपनी आंखें चेक करवाई तो संगत जी डॉक्टर ने चेक करके कहा कि उनकी आई साइट बहुत कमजोर है, शायद उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी प्लीज गुरुजी मेरे पापा की आंखों का ऑपरेशन मत होने देना, आप उन्हें ऐसे ही ब्लेस कर दो मेडिसिन के साथ। उसके बाद संगत जी जब मेरे पापा ने दूसरा ओपिनियन लेने के लिए वो किसी और डॉक्टर के पास गए तो संगत जी डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस दिन रात चश्मा लगाना पड़ेगा। और इस प्रकार संगत जी मेरे पापा का ऑपरेशन नहीं हुआ। मैंने गुरुजी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना इस ब्लेसिंग्स के लिए। संगत जी इतना ही नहीं, गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को भी हेल्थ ब्लेस की है। मेरी मम्मी को भी संगत जी गुरुजी महाराज ने कई बार न्यू लाइफ दी है और मैं इसके लिए गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम नीलम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी और टीना आंटी जी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। गुरुजी महाराज आप सभी संगत को ब्लेस करें और सभी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। गुरुजी मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने अपने बच्चे पुरुषार्थ को ब्लेस किया है और वो आज अपना एग्जाम दे सका। संगत जी वैसे तो मेरे बच्चे गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत कम बीमार होते हैं, लेकिन संगत जी अगर उन्हें कभी कुछ हो जाता है तो बहुत तकलीफ होती है और काम में बहुत बाधा भी होती है। और संगत जी उन्हें कुछ भी होता है तो मैं आहत हो जाती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। परंतु जब से गुरु कृपा हुई है बहुत शांति से संयम रखते हुए उन बाधाओं को पार कर लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी 9 जुलाई की रात को लगभग संगत जी 3 बजे की बात है, अचानक मेरे बेटे ने मुझे उठाया और कहा कि मम्मी मुझे बहुत ठंड लग रही है। संगत जी जब मैंने उसे देखा तो उसका शरीर बहुत तप रहा था। फिर संगत जी मैंने उसका बुखार चेक किया, हालांकि संगत जी बुखार ज्यादा तो नहीं था, 99.9 था, परंतु उसका शरीर इतना ज्यादा तप रहा था मानो बहुत ज्यादा बुखार हो। संगत जी मैंने बुखार कम करने के लिए उसे पैरासीटामोल दी और संगत जी ये दवाई मैंने गुरुजी के जल प्रसाद के साथ विभूति लगा कर दी। गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उसकी नजर उतारी और गुरुजी महाराज से अरदास की और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी सब आपकी मर्जी है। गुरुजी महाराज सुबह मेरे बच्चे के 2 एग्जाम हैं, 6 बजे उसे निकलना है, अब आपको ही देखना है सब कुछ। और तभी संगत जी मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा और एग्जाम जरूर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे बच्चे को इतनी हिम्मत देने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि हमारे मन, हमारे कर्म, वाणी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज का आदेश होगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम वंदना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कुछ महीने पहले मेरा सांस रुक गया था। संगत जी मेरे हाथ पैर लिटरली कांपने लग गए थे और जब संगत जी मैं रात को खाना खाकर सोने लगी तभी मुझे यूट्यूब पर एक वीडियो दिखा जिसमें गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा एक आंटी जी बता रही थी। संगत जी वो आंटी बता रही थी कि उनकी सासू माँ बहुत बीमार रहती थी तो वो उन्हें रेगुलर दवाई के साथ साथ गुरुजी का जल प्रसाद देने लग गई और देखते ही देखते उनकी सासू माँ बिल्कुल ठीक हो गई और चलने फिरने लग गई और यहाँ तक कि उन्होंने खाना खाना भी शुरू कर दिया। संगत जी जब मैंने सत्संग सुना और रात में जब मेरा सांस रुका तो तभी मुझे ख्याल आया कि मैं बड़े मंदिर से गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आई हूँ, मुझे वो पीना चाहिए। संगत जी उस रात को तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मेरा आखिरी दिन है, पर जैसे ही संगत जी मैंने गुरुजी के जल प्रसाद को ग्रहण किया मेरी सांस बिल्कुल नॉर्मल हो गई। संगत जी लगभग मेरी ब्रीथ 4 बार बंद हुई और गुरुजी के जल प्रसाद लेने से वो बिल्कुल सामान्य हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी पता नहीं गुरुजी महाराज ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है, मुझे तो यही लगता है कि गुरुजी ने मुझे नया जीवन दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपका आशीर्वाद इसी तरह मुझ पर और अपने पूरे संगत परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आदेश देंगे, अपनी कृपा बख्शेंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।